नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। इंडिया स्टील 2025 कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चल रही विकास योजनाओं और स्टील उद्योग के आपसी संबंध को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की योजनाएं जो शुरू में केवल जन कल्याण के नजरिए से देखी जाती, अब देश के औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज पीएम आवास योजना के अंतर्गत देश भर में लाखों घर बनाए जा रहे हैं। इसी तरह जल जीवन मिशन के माध्यम से गाँव में व्यापक स्तर पर बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इन योजनाओं ने न केवल नागरिकों को लाभ मिला है, बल्कि इससे स्टील उद्योग को भी नया बल मिला है। पीएम मोदी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि हमने ये सुनिश्चित किया है कि सभी सरकारी परियोजनाओं में केवल मेड इन इंडिया स्टील का उपयोग किया जाएगा। इस कदम के चलते अब भवन निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य निर्माण गतिविधियों में स्टील की खपत का एक बड़ा हिस्सा सरकारी पहलों से प्रेरित हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ये प्रयास न केवल आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम है, बल्कि इससे देश की घरेलू स्टील उद्योग को भी स्थायित्व और मजबूती मिल रही है। आज देश में पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों घर बन रहे हैं। जल जीवन मिशन का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव में बिल्ड हो रहा है। अक्सर हमारे देश में ऐसी योजनाओं को केवल वेलफेयर के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन गरीब कल्याण की ये योजनाएं भी स्टील इंडस्ट्री को नई ताकत दे रही है। हमने ये भी तय किया है कि सरकारी प्रोजेक्ट में सिर्फ मेड इन इंडिया स्टील ही इस्तेमाल हो। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टील की जो खपत है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा सरकार से जुड़े इनिशिएटिव्स का है। साथियों, स्टील कितने ही सेक्टर्स की ग्रोथ का प्राइमरी कंपोनेंट है। इसलिए स्टील इंडस्ट्री के लिए सरकार की नीतियां भारत की दूसरी कई इंडस्ट्रीज को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने में अहम रोल अदा कर रही है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी और ऑटोमोटिव सेक्टर, आज इन सबको भारतीय स्टील इंडस्ट्री से शक्ति मिल रही है। इस बार बजट में हमारी सरकार ने